हसन खाबर साहब, थोड़ी सी हमें ये क्लैरिटी दे दें कि इस वक्त मामला है क्या? एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट से यूं लग रहा है कि वो कह रहे हैं लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके बगैर असेंबली तहलील किस तरह से होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल परवेज इलाही साहब का ख्याल है, उन्होंने पब्लिकली इसका इजहार भी किया। ये उनकी ओपिनियन है कि गवर्नर का जो हुक्म है वो गैर आइनी है, और हमारा भी यही ख्याल है, क्योंकि जिस तरह से वो ऑर्डर किया गया, अगर आप आइन को देखें तो उसमें कोई लामहदूद इख्तियारात हैं भी नहीं गवर्नर के ये कहने के लिए। उनके पास ऐसी वजूहात होनी चाहिए जिससे उनको यकीन हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि हम पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे, ताकि जो भी ये कतगन है कोर्ट की तरफ से लगाई गई ये रिमूव हो, और उसके बाद हम असम्बलियों के तहलील की तरफ जाएं। नंबर पूरे सर आपके पास अभी कभी एक कम हो जाता है, कभी 4 कम हो जाते हैं। अभी वो 2 खवातीन थी, मोमिना साहिबा हैं और ज़ारा नकवी साहिबा हैं, सुना कि वो दोबारा आ गई हैं। फिर जनूबी पंजाब से एक मामला पता चल रहा है कि वहाँ पे जो आपके MPs हैं जनूबी पंजाब से खास तौर पे, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहे। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल ये नंबर गेम बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास जो है जो 2 लोग ऐसे थे, 180 सीटें हमारी हैं, 10 सीटें काफ लीग की हैं। 2 लोगों के अंदर, जिसके अंदर एक दोस्त मजारी साहब थे और एक और साहब थे, 188 हमारी सीटें पक्की थी। मोमिना वहीद ने टीवी पे आकर ऐलान किया। जाहिर है कि उनकी कोई सेटलमेंट हो गई होगी, उस मसले को बाद में देखेंगे। ज़ाहरा नकवी ने जो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की हैं, वो वजूहात और थी, और वो हम काम कर भी रहे थे, और आज जो मुलाकात हुई है उसमें ये बात भी वाज़ेह हो गई कि वो हमारे साथ खड़े हैं। उसके अलावा ये इक्का दुक्का जो खबरें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें हैं। हमारे पास जो है, हमें 187 अरकान की हमायत हासिल है, हमें 186 वोट चाहिए एतमाद के। लेकिन मैं आपको एक और बात भी वजाहत कर दूँ कि आप अगर इसको लीगली भी देखें कि अगर फ़र्ज़ करें कि 186 ना हो, 185 हो, 84 हो, फिर क्या होगा? उसके बाद तो फिर अगर वज़ीर आला नहीं भी ले सकते, वो इंटरिम होंगे, और फिर आप वोटिंग में जाएंगे, और फिर एक रन ऑफ इलेक्शन के अंदर जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो बन जाएगा। तो अगर ये PDM का ख्याल है कि वो पहले की तरह मंडी लगाकर 8-10 लोग खरीद कर, जो कि खरीदने की कोशिश की जा रही है, दोबारा ये खेल रचाएंगे तो कौम ये रिजेक्ट कर देगी। पहले भी रिजेक्ट किया है। देखिए, ये हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ इस मुल्क में कि जिन लोगों ने अपनी वफादारियाँ तब्दील की, ज़मीर के सौदे किए, उनको बात तो वहीं पर आ जाएगी ना, बात वहां पर आ जाएगी कि अगर रन ऑफ इलेक्शंस में जाएंगे तो होते होते वही वक्त आ जाएगा जो कि नेचुरली टाइम है असेंबली की तहलील का, अपनी मुद्दत उसकी पूरी हो जाएगी। तब तक तो घसीट के वहां तक तो मामला शायद चला जाए ना। फिर मैं एक्चुअली यहाँ पे वासिफ महमूद हमारे रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। वासिफ, हसन खाबर साहब ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब का अपना एक उनकी स्टेटमेंट सामने आई है कि जरूरी है एतमाद का वोट लेने की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि वजीर आला जो है वो एतमाद का वोट ले। आपके पास खबर क्या है कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेते परवेज इलाही साहब, तो क्या ये फैसला किया गया है कि फिर सिर्फ जो PTI के जो MPs हैं वो रिजाइन कर देंगे असेंबली से? देखें, जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक ग्रुपिंग है कि कुछ लोग इस चीज के हामी हैं कि इस सेटअप को कंटिन्यू करना चाहिए। पंजाब के अंदर जो 25 मई के दिन उनके साथ जो वाकयात हुए, जिसका तशद्दुद किया गया, अगर ये सारी जो गवर्नमेंट है ये PDM के हाथ चली जाती है तो उसमें दोबारा से उनके साथ वही हाल होगा जो पहले किया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि इसको असेंबली को लाजमी तहलील किया जाए। खास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हैं वो इस मौकफ की हामी है कि जो इत्मीनान का वोट लिया जाए, और उसमें अगर वज़ीर आला चाहते हैं लहसुलाल से काम लेते हैं तो उस सूरत में जो तमाम तरीके साहब के अरकान हैं पंजाब असेंबली के, उनको मुसाफिर होकर बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि चौधरी परवेज इलाही ने वजीराबाद में जब बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से 25 मई को ये वाकयात हुए उसमें अब तहरीकें सब फिर जा रही है कि उनके साथ वही हो। लेकिन सेनेटर जाज चौधरी ने अभी कुछ देर पहले जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ठीक ठाक उनको जवाब भी दिया है। तो यूं इससे वाज़िह हो रहा है कि जो दोनों जमातें हैं उनके दरमियान इस मामले पर दूरी भी है, और जो ऐसा लग रहा है कि चौधरी परवेज इलाही वाज़िह तौर पर नहीं चाहते कि ये जो सेटअप चल रहा है पंजाब हुकूमत का ये ना गिरे। तो बड़े अरसे से हमें उनकी ये वाली ख्वाहिश नजर आ रही है। वासिफ, नंबर्स के हवाले से भी हसन खाबर साहब ने जो हमें बताया
वो तो कह रहे हैं कि पूरे हैं, और उस पर जो इक्का दुक्का लोग जो मुनहरिफ हो रहे थे या जिनके ज़मीर जाग रहे थे उनसे भी बातचीत कर रहे हैं तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। ये जनूबी पंजाब से MPs वाला क्या मामला चल रहा है? वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि अब वहाँ से कुछ ऐसे MPs सामने आ रहे हैं कि जो शायद वोट ना करें परवेज़ इलाही को अगर एतमाद का वोट हुआ तो। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिन लोगों को जहाज में भरकर जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार लाते रहे, वो भी किसी के इशारे पर आई। अब वही वो लोग उसी इशारे पर वापस जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो जाहिर पर जो इलेक्टेबल्स हैं वो देखेंगे कि आइंदा जो सेटअप है उसमें इमरान खान किस जगह पे खड़े हैं और तहरीक इंसाफ को क्या उसमें हिस्सा मिलता है आइंदा सेटअप में। अगर उनको ये इशारा दे दिया गया कि आइंदा सेटअप के अंदर तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है, तो जाहिर बात है इलेक्टेबल्स ने वही करना जो उन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर किया, वो उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ पल्ला भारी होगा। अभी जो तहरीक इंसाफ की जो नंबर गेम है उसमें बज़ाहिर तो अभी ये कहा जा रहा है कि जो आजाद अरकान है उनके ऊपर जो फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो वज़ीर आला को इत्मीनान के वोट के वक्त जो 5 अरकान थे, मतलब अभी गेम फंसी हुई है। बहुत शुक्रिया वासिफ, आप इस हवाले से अपडेट करते। मलिक साहब, आपका तज्जिया क्या सूरत हाल के ऊपर, कंसिडरिंग कि अभी भी कहा जा रहा है MPs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो हसन भाई बात कर रहे हैं कि आगे ही चलता चलता मामला तो टाइम तो वही आ जाएगा जो नेचुरल टाइम है। मेरा ख्याल है एक चीज़ पे तो मुझे कोई इस पे शक नहीं कि इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान, मगर मुझे लग रहा है कि एक चीज़ बड़ी सीरियस है। आप किसी जगह भी पॉलिटिकली जो स्टेटमेंट देते हैं, खान साहब ने कहा जी कि हम कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने लगे, उसका अभी तक इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए। 2 आपने लॉन्ग मार्च किए, 80 से ज़्यादा आपने जलसे किए, 2 दफ़ा आप इस्लामाबाद पे हमला करने गए, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, कब्ज़ा करने गए पॉलिटिकल बात, आप नाकाम रहे, फिर आपने कहा मैं अपनी असम्बली तोड़ूँ। मेरा लिए खान साहब के लिए ये जो इबहाम है ये ख़त्म होना चाहिए। एक दिन उनका प्यार मोहब्बत है परवेज़ इलाही साहब का PTA के साथ, वो कहते हैं बहुत बड़े लीडर हैं, से बड़े हैं। एक दिन वो आपको बड़े सख्त अल्फाज में कह रहे हैं कि जी पंजाबी जी कहते हैं अपनी औकात देखो, पंजी नूं तुहानूं कुट पई। तो मेरा हाल खान साहब के लिए एक चीज़ बड़ी अहम है, ये इबहाम जो है कि परवेज़ इलाही उनके साथ हैं कि नहीं है, असम्बली टूटनी है कि असम्बली नहीं टूटनी, वो आ वाला पॉइंट है। एक चीज़ सच्ची है कि इमरान खान का जो मिशन है वो तो आज से निकल गया। अच्छा, ना इमरान खान की FIR लॉन्च होने दी जा रही है, ना उसमें जिस तरीके से होनी चाहिए वो होने दी जा रही है। मेरा पुलिस ऑफिसर्स और ये PSP ऑफिसर्स हैं। और एक पॉलिटिकली एक और भी मैं कमेंट करूँ, देखें जो खान साहब ने जो चीज़ पैदा की है ना पाकिस्तान में, पावर, स्पोर्ट्समैन, फास्ट मैन, छा गया। इतनी डिफीट्स के बाद ना आपको एक आधा टेस्ट तो जीतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ करके। ठीक है। अच्छा हसन खावर साहब, पिल्डैट की एक रिपोर्ट आई है कि जब से एक ऐलान हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उसके बाद से कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि किसी किस्म की कुछ सियासत में इन्वॉल्वमेंट हो एस्टेब्लिशमेंट की। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप, क्योंकि इमरान खान साहब के बयान इसके ऑपोजिट हैं जो पिल्डैट की रिपोर्ट है। देखें, बात यह है कि मेरा तो ख्याल है इस सिलसिले में बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं और मेरा नहीं ख्याल ये बात ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब से चेंज ऑफ कमांड हुआ है तब से तो हमने एक फ़र्क देखा है, और हमारी दरख्वास्त भी यही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कि वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल रहें, और ये वाकई फ़र्क देखने में आया है। लेकिन चेंज ऑफ कमांड के बाद से पहले तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ हमें देखने में मिली, और उस पर तो बड़ी दफ़ा बहुत सारे शवाहिद और बहुत सारी बातें इसमें सामने आ चुकी हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है, 2-3 बातें मैं इसमें करना चाहूँगा। मलिक साहब जो कह रहे थे ना, देखें जब गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद हम पब्लिक के पास गए हैं, पब्लिक ने खान साहब के आगे वो आए हैं, उनके साथ मिले हैं। पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात आप देख लें, नेशनल असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात देख लें, तो जब भी पब्लिक की कोर्ट में जा रहे हैं वो तो खान साहब के साथ खड़े हैं। तो ये अभाम जो है ना, जो अभाम की बात मलिक साहब ने की, मलिक साहब थोड़ा सा ना सियासत में अभाम होता भी है, और मैं तो देखिए फेस वैल्यू पे इसको ले रहा हूँ। मतलब ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो है हमारे इत्तेहादी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नज़रियाती तौर पे एक हैं या हमारे इंटरेस्ट एक हैं, उनके अपने सियासी मफादात हैं, हमारी पार्टी की अपनी सियासी लाइन है। लेकिन जब तक ये इकट्ठे हैं, जब तक ये लाइन मिलती है, हम लोग इकट्ठे हैं, और आज की डेट में हम इकट्ठे हैं, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला ये है कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। कोई डेट डिसाइड हुई है? जी, कोई डेट डिसाइड हुई है? 11 जनवरी से पहले आ गई 11 जनवरी, क्या उसके बाद करेंगे? बस 9 तारीख को, देखें 9 तारीख को सेशन बुलाया है। अच्छा। और 11 की वो डेट है, तो बस 9, 10, 11 ही समझ लें आप तकरीबन। अच्छा खावर साहब, मैं थोड़ी सी खबर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ पीपल्स पार्टी के ज़राए से।
वो ये है कि पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि उनकी पार्टी लीड कर रही है पंजाब को और उनका होमवर्क कंप्लीट है। खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड है कि 3 MPA जो हमारे हैं उनसे कहा गया न्यूट्रल हो जाए, और ये जो सोर्सेज ने ये भी बताया कि 12 लोग हैं जनूबी पंजाब से, वो ना PTI के हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना करें, यानी कि वो राब्ते में नहीं है। तो जो पीपल्स पार्टी के टॉप जरा हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो कह रहे हैं कि होमवर्क इज़ कम्प्लीट, किसी भी टाइम पंजाब जो है ना ये हिस्ट्री होगा PTI के लिए। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, वैसे मैं इसी बात को अगर ले लूँ तो आप खुद ज़रा सोचें ना कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का पंजाब में स्टेक क्या है। पीपल्स पार्टी जो पंजाब में खेल रही है इस वक्त, वो तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के बलबूते पे खेल रही है ना। आप पैसे ले आके तो मार्केट में आ गए और आपने मंडी लगा ली। अदरवाइज तो नून लीग ये करती है, उनके तो फिर भी एक स्टैंडिंग है पंजाब के अंदर, उनके अपने MPs हैं। पीपल्स पार्टी को आउटसोर्स करना तो साफ जाहिर है कि सारी बात जो है ये कमर्शियल और ये कमर्शियल थिंकिंग है।